इच्छाधारी नागिन अपने पूरे परिवार को डस के शादी में भाग गई। शादी में जाकर उसने एक छोटे से बच्चे को भी डस लिया। इधर राजमाता परेशान है। सारे मेहमान लप्पू और लप्पी की मेहमान नवाजी से इतने तृप्त हो गए और उनका हलवा खा के तो वो इतने तृप्त हो गए कि भाग गए। वो तत्काल में टिकट करा के बेचारों को भागना पड़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगर्स रिव्यू। और मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ उन सब लोगों से जो मुझे सुन तो रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। और जो कर रहे हैं उनको भी थैंक यू, और जो कर चुके हैं उनको भी थैंक यू। चलिए बात करते हैं इच्छाधारी नागिन की। इच्छाधारी नागिन की नई नई शादी हुई है। शादी में सारी रस्में हुई, मेहंदी, हल्दी, फेरे नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गया। पार्टी वार्टी हुई, डांस हुआ, बारात हुई, दो दो तीन तीन बार बारातें निकली, मतलब गाना बजाना हुआ। फिर एक और चीज़ होनी थी जिसका सबको इंतज़ार था, वो तो किसी को दिखाया नहीं, पता नहीं हुई भी कि नहीं हुई उनकी फ़र्स्ट नाइट। लेकिन हाँ, फ़र्स्ट रसोई ज़रूर हुई। फ़र्स्ट रसोई में इच्छाधारी नागिन ने अपना जहर डाल के बनाया बेसन का हलवा। इतना अच्छा हलवा बनाया, इतना अच्छा हलवा बनाया कि उसकी रेसिपी देखी और मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूं। और जैसे ही मैंने ट्राई किया और मैंने जब बेसन में घी के साथ शक्कर डाल दिया तो वो पूरा चमचोड़ जैसा बन गया। वो जैसे थिक हो गया, बिल्कुल ऐसे कढ़ाई में चिपक जाता है ना, वैसे चिपक गया। फिर मैंने सोचा कि अरे हमारी मैडम जी ने, इच्छाधारी मैडम जी ने पानी डाला था, तो मैंने भी उसमें पानी डाल दिया। फिर वो थोड़ा सा घुटने लगा। फिर मैंने वैसे ही चलाया जैसे हमारी नागिन जी, हमारी लप्पी जी चला रही थी, वैसे ही कढ़ाई में ठोक ठोक के, मार मार के मैंने उसको चलाया। अच्छा चला, अच्छे से मिक्स हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया, देखा कि थोड़ा टाइट है। फिर मैंने इनका वीडियो देखा, मैंने कहा हाँ उसमें भी कुछ गड़बड़ था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फिर से उसमें ठंडा ठंडा पानी डाल दिया था। तो मैंने भी उसमें ठंडा पानी डाल दिया। फिर क्या था, फिर तो इतना अच्छा टेस्टी हलवा बना। और मैंने सोचा कि चलो परसूँ, लेकिन मैंने बाउल्स निकाले, अच्छे अच्छे बाउल्स निकाल के उसको सर्व करने की सोची अपने रिलेटिव्स को। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, इच्छाधारी नागिन ने कहा था ना कि दोनों में सर्व करना है ना, यूज़ एंड थ्रो वाले दोनों में सर्व करना है। रिलेटिव्स को सिर्फ हस्बैंड्स को अच्छे बाउल में देते हैं, बाकी सबको यूज़ एंड थ्रो में देते हैं। जैसे कि रिलेटिव्स भी यूज़ एंड थ्रो, आओ नाचो खाओ और निकलो अगले दिन। मैंने सर्व किया ना, तो जैसे इनके साथ हुआ था ना वैसे ही मेरे साथ हुआ। किसी ने भी नहीं खाया, नीचे ऐसे ही रख के मैं आ गई टेबल पे, कोई आया ही नहीं खाने। लेकिन जो मेरे घर वर्कर थी ना, वो बेचारी उस कढ़ाई को कांच कांच के बेचारी, छोटी सी एक वर्कर है वो बेचारी, उसको इतना पसंद आ रहा था पर उसके लिए बचा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा बनाया था। करीबन 15 लोगों में मैंने सिर्फ एक कटोरी बेसन से हलवा बनाया था, वो भी रिफ़ाइंड ऑयल में। पता है आपको, जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना तो रिफ़ाइंड ऑयल में हलवा बनाते हैं, तभी मेहमान भागते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। अगर आपने शुद्ध घी का हलवा खिला दिया फिर तो वो जाएंगे ही नहीं। वैसे ही मेरा घर महल हो जैसा है, समझे आप लोग। इसलिए रिफ़ाइंड ऑयल में खिलाना कभी भी कोई मेहमान आए तो। और जब मेरी मेड ने उसको निकालने की कोशिश की तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच मिल गया। ओहो, तभी मेरा कैमरामैन आ गया, और वो तो है ही मक्खनबाज। वो तो शुरू हो गया, भाभी बहुत टेस्टी था, भाभी मुझे और खाना है। पर उस बेचारे को नहीं मिला। उस क्या कहते हैं, मक्खनबाज कैमरामैन ने तो बड़ी आग लगाई हलवे में। मक्खनबाज जो कैमरामैन है लप्पी का, उसने ये भी कहा कि जब आप भैया के लिए बनाती हैं तो आप शुद्ध घी का बनाती हैं, आज आप रिफ़ाइंड का बना रही हैं। अरे ऐसे क्यों कर रही हैं, भैया वाला बनाइए ना, मुझे तो शुद्ध घी वाला खाना है, भैया वाला हलवा खाना है। उसने सारी पोल पट्टी खोल दी इनकी कैमरे पे ही। और उसने ये भी बता दिया कि आप बहुत जल्दी जल्दी काम करती हैं, आप बहुत ढेर सारा काम करती हैं, और आप सुंदर तो है ही, इच्छाधारी नागिन है ना, ऐसा भी बताता रहता है वो। कहीं आपका देवर ही तो आप पे लाइन नहीं मार रहा। ज़रा ध्यान रखिए अपना लप्पी जी, कैमरामैन आपके पीछे है, आपका पति बिट्टू के पीछे। और हुआ क्या है, आपका और बिट्टू के बीच में कुछ मामला है क्या, लफड़ा हो गया है कुछ पक्का। दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आपके मेकअप आर्टिस्ट अलग हो गए हैं, आप पूजा जी से करा रही हैं, वो पता नहीं क्या कर रही हैं। आप दोनों गले तक नहीं मिले, मिलने के बाद एक दूसरे से बात तक नहीं की। और इनफैक्ट आप जितना प्यार करती हैं उस छोटे से बच्चे को, इधर उधर किस करती रहती हैं, नाम ले लेके दौड़ती रहती हैं उसके पीछे, उसको भी आपने बिल्कुल लिफ्ट नहीं मारी। क्यों, गाली का असर है क्या?
जो उसने आपके पति के नाम के आगे जो उसने सच बोल दिया। बच्चे तो सच बोलते ही हैं ना, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो बच्चों के मुंह से तो सच ही निकलता है। तो शायद वो सच आपको हजम नहीं हुआ और आप बच्चों से भी चिढ़ती हैं। आप इतने छोटे बच्चे से भी गुस्सा हो जाती हैं। आप बच्ची हैं कि वो बच्चा है? खैर जो भी मामला है, मामला तो ज़रूर गड़बड़ है, पता ही चल जाएगा। हमसे बचकर कहाँ जाएंगी आप? तो भाग आई इधर शादी में, उस शादी में जहाँ अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। लप्पू और लप्पी के ऊपर ही शायद ये कहावत बनी थी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसको ऐसे बोलना चाहिए, बेगानी शादी में लप्पू और लप्पी दीवाने। खैर ये लोग तो भाग आए शादी में, और उधर इनके रिश्तेदार सारे जो इनकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए आए थे वो सारे भी भाग रहे हैं तत्काल में टिकट करा के। और अप्सरा मॉम का मूड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। वो बहुत बीमार है। और आपको तो पता ही है, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब रंजना जा रही थी अपने मायके, यानी मायके भी नहीं जा रही थी बेचारी, वो तो पटना जा रही थी शॉपिंग करने, क्योंकि उसको हैबिट है वहाँ से शॉपिंग करने की। तो जब वो शॉपिंग करने वहाँ जा रही थी तब इनकी बुआ सास और मामी सास रुकी हुई थी इनके घर में, और इन्होंने बहुत मतलब अप्सरा मॉम ने करीबन 3-4 वीडियोस छापे थे उसकी बुराई कर करके कि अगर ऐसे ही करना है तो यहाँ से चले जाएँ, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, बाहर घूमना है तो घर में नहीं रहना है। तो बहुत 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 इरीटेट हुई थी, क्योंकि परिवार वालों को और रिश्तेदारों को घर में छोड़कर इनकी बहू चली गई थी। तो मैं अप्सरा मॉम से पूछना चाहूँगी कि अब वो क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि ये घर तो किसी का नहीं है, ये घर तो लप्पू और लप्पी का है। आप कितना भी कह लें सबका है सबका है, एक्चुअल में आप लोग लप्पू और लप्पी के घर, लप्पू और लप्पी के वेडिंग एनिवर्सरी में आए थे। तो आप और आपके सारे रिश्तेदार वहाँ पर जाने से पहले ही आपके बेटा बहू, बड़े बेटा बहू कहाँ गायब हो गए? डॉलर कमाने, चाहिए बनने, हर कुछ तो कर लिया डिफेंडर खरीदने के लिए। अभी भी लप्पी कह रही है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी डिफेंडर खरीदना है। तो लप्पू ने कहा कंट्रोवर्सी कर ली, लड़ाई कर ली, जेठानी देवरानी सास बहू सब कर लिया, गर्लफ्रेंड तक कर ली यार, दूसरी बीवी तक लाने का सोच लिया, सो के साइड हटना भी कर लिया लाइफ में। अब करूँ तो क्या करूँ बताओ, कैसे आएगी डिफेंडर? तो बीवी ने कहा चलो मुझे ले चलो सबकी बारात में, मैं नचनिया बन के नाचूंगी सज धज के नागिन बन के, और बस आ जाएगी डिफेंडर। तो अब ये लोग गए हैं शादी में नचैया बन के। वहाँ पर इनको जैसे ना ड्यूटी दी गई है कि दूल्हे के आसपास सबको नाचना है। इन सारे व्लॉगर्स को, ये जो पुंजीय व्लॉगर्स हैं ना, ये छपरी व्लॉगर्स हैं, इन लोगों को ड्यूटी मिली है, पैसे मिले हैं कि वहाँ पर जाके दूल्हे के आसपास नाचो। और लप्पू और लप्पी को तो भाई भोजपुरी गाना भी मिल रहा है, तो फिर नाचेंगे ही। उनका बस चले तो कपड़े उतार के, कपड़े फाड़ के नाचें, इतना नाचे। चढ़ गई वो सब मतलब दूल्हे के सिर पे चढ़ के नाच रही है वो, रथ के ऊपर चढ़ के। इतना याराना तो उनसे नहीं था जितना याराना आप लोग दिखा रहे हो। तो इन्हें पैसे लेके नचन्ना ही कहते हैं। पैसे लेके जो नाचने वाले आते हैं ना, जो ज़बरदस्ती चिपक चिपक के नाचते हैं, क्योंकि उन्हें उस बात के पैसे मिलते हैं। तो ये लोग भी वही कर रहे हैं, किराए का ड्रेस पहन लिया और बस शुरू हो गए मेकअप करा के। तो ये अब इस लेवल पे उतर आए हैं, सब कुछ करके इस लेवल पे आ गए। खैर ये लेवल ठीक है भाई, किसी और लड़की की ज़िंदगी ख़राब करो से बेटर आप ये करो ये, लेकिन बताओ कि आप लोग ये हो, आप लोग सेलिब्रिटी नहीं हो, आप लोग नचनिए हो। चलिए आज यहीं तक बात करते हैं, हम फिर आएंगे एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। बाय बाय।